हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने इस YouTube चैनल माइथो क्लब पर। तो दोस्तों, आप सभी ने हमारे भगवान गणेश के ऊपर की सीरीज़ वाली पहली वीडियो तो देख ही लोगी। तो बिना देर किए हम अपनी दूसरी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, हमारे प्रिय भगवान गणेश अत्यंत लोगों में प्रचलित ईश्वर हैं और बहुत सारे लोग उनसे अत्यंत घनिष्ठ प्रेम करते हैं। यही गणेश भगवान अनेक कलाओं के साथ साथ शक्ति के ईश्वर और साथ ही में बुद्धि के भी ईश्वर माने जाते हैं। दोस्तों, हमारे इन्हीं प्रिय भगवान गणेश ने अनेकों बार देवताओं की उनकी विपत्तियों से उनकी सहायता की है और उन विपत्तियों में उन्हें उबारा है। पर क्या आप जानते हैं दोस्तों कि हमारे इन्हीं प्रिय भगवान गणेश को अपनी बुद्धिमत्ता की सहायता से एक बार सभी देवताओं को सहायता करने पर एक व्यक्ति से चाटा खाना पड़ा था। अगर नहीं जानते तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। आज की वीडियो में आपको मैं यही बताने वाला हूँ कि कौन वो व्यक्ति था और क्या कारण था जिसे भगवान गणेश को चाटा खाना पड़ा। चलिए दोस्तों, हमारे इस वीडियो के रोमांचक सफर के लिए निकल पड़ते हैं बिना कोई देर किए। तो दोस्तों, इस कथा का आरंभ होता है लंका से, जो आज श्रीलंका के नाम से प्रख्यात है, जिस लंका का राजा स्वयं रावण था, जो दशानन था। और यही दशानन रावण उस समय का महादेव का सबसे प्रिय भक्त था। कथा के अनुसार जब रावण एक बार अपनी माता के पास गया था, तब उसने देखा कि समुद्र तट किनारे उसकी माता मिट्टी का एक पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा कर रही थी। अपने पुत्र के पूछने पर उसकी माता ने रावण को यह उत्तर दिया कि पुत्र, मैं प्रतिदिन समुद्र तट पर इस पार्थिव शिवलिंग का प्रतिदिन निर्माण करके प्रिय भगवान शिव की पूजा अर्चा करती हूँ। अपने अहंकार में लिप्त रावण ने गुर्राते हुए अपनी माता से कहा कि हे माता, क्या आवश्यकता है तुम्हें प्रतिदिन इस सामान्य मिट्टी की मूर्ति बनाकर शिव की पूजा करने में? अभी मैं स्वयं तुम्हारे पूजा के लिए यहाँ शिव को ही प्रतिदिन उपलब्ध कर दूं। अपने पुत्र की ये बात सुनकर रावण की माता आश्चर्य में पड़ गई। वहीं दूसरी ओर दशानन रावण उसी क्षण कैलाश पर्वत के लिए प्रस्थान कर गया। कैलाश पहुंचने पर रावण ने अपने प्रिय आराध्य को लंका में सदैव स्थित होने के लिए न्योता दिया, किंतु माता पार्वती के असहमति होने पर महादेव ने कैलाश छोड़ने के लिए मना कर दिया। इसी मना करने पर रावण ने वही कैलाश के नीचे भगवान शिव की घोर तपस्या आरंभ की। वही दूसरी ओर आने वाली विपत्ति से चिंतित हो देवऋषि नारद सभी देवता समेत वैकुंठ में श्री नारायण के पास चले गए। देवऋषि नारद ने वैकुंठवासी श्री विष्णु को रावण का पूरा अध्ययन बताया तथा भयभीत देवताओं के लिए अभय मांगा। वही दूसरी ओर भगवान विष्णु ने यह सलाह दी कि यदि रावण से कोई विपत्ति निर्मित हो तो वो स्वयं माता पार्वती के पास चले जाए। माता पार्वती ही उन्हें उनके कष्ट का निवारण तथा उपाय बताएंगी। वही दूसरी ओर आदिशक्ति माता के उपाय से महादेव रावण के समक्ष प्रकट होकर उन्होंने रावण को स्वयं का एक आत्मलिंग प्रदान करके रावण को यह कहा कि रावण जहाँ भी चाहे इस शिवलिंग को ले जा सकता है, किंतु वो जहाँ भी शिवलिंग को रखे ये शिवलिंग वही स्थापित हो जाएगा। रावण त्वरित उस शिवलिंग को लेकर लंका के लिए प्रस्थान कर गया। वही दूसरी ओर सभी देवता नारायण द्वारा बताए हुए मार्ग को लेकर देवी पार्वती के पास अपनी विपत्ति का निवारण ढूंढने के लिए स्वयं कैलाश चले गए। जब देवताओं ने अपनी चिंता माता पार्वती को बताई, तब देवताओं की चिंता का निवारण करने के लिए माता आदिशक्ति ने सभी देवताओं को देवऋषि नारद सहित अपने पुत्र भगवान गणेश के पास जाने के लिए कहा। यही आश्वासन दिया कि अब गणेश ही तुम्हें इस विपत्ति से उबारेगा। माता पार्वती का कथन सुनकर सभी देवता देवऋषि नारद सहित भगवान गणेश के पास चले गए तथा उन्होंने वहां जाकर सब कुछ सारा वृत्तांत भगवान गणेश को सुना दिया। सहायता करने के लिए अब भगवान गणेश मान गए थे, किंतु उन्होंने यह मांग रखी कि जब वे सहायता करके पुनः लौटे तब सभी देवता उन्हें 21 मोदकों का नैवेद्य अर्पण कर दे। जब सब देवता मुझे 21 मोदकों के लिए मान्य हो जाएंगे, तभी मैं उनकी सहायता के लिए तैयार होगा। गणेश जी की मांग सभी देवताओं ने मान्य कर दी तथा तत्क्षण गणेश जी एक ग्वाले के रूप में रावण के पास चले गए। रावण लंका की ओर बढ़ रहा था।
लंका की ओर चलते चलते एक वन में रावण को एक ग्वाला बालक दिखाई दिया। वही ग्वाला बालक आयु में अत्यंत अल्प था। उसी ग्वाला बालक ने रावण को थका हुआ जानकर एक कारण निकालकर रावण को अपने पास का एक दिव्य जल पीने के लिए दिया। प्यासे रावण ने एक हाथ से उस दिव्य जल को ग्रहण अवश्य कर लिया, किंतु उस दिव्य जल को पीते ही रावण के पेट में एक गड़बड़ महसूस होने लगी। अपने पेट की इस अस्वस्थता को निकालने के लिए रावण हल्का होने के लिए जाना चाहता था। वही उसी ओर हल्का होने के लिए रावण ने वही शिवलिंग उस ग्वाले बालक के हाथ में थमा दिया और उसे याचना की कि तुम मैंने आने तक इस शिवलिंग को अपने हाथ में पकड़ो। आरंभ में ग्वाले रूपी श्री गणेश ने अभिनय की सहायता से रावण को पहले मना कर दिया कि वो शिवलिंग को नहीं पकड़ेगा, किंतु यही कार्य करने के लिए तो वे आए थे, इसीलिए वे इस कार्य को तैयार हो गए। वही जब रावण हल्का होने के लिए निकल गया, वही भगवान गणेश ने भगवान शिव के उस आत्मलिंग को जमीन पर रख दिया। रावण जब पुनः लौट के आया था तब उसने देखा कि वो शिवलिंग अब धरती पर विद्यमान है। रावण लगातार उस बालक और शिवलिंग को देखे जा रहा था। अब रावण क्रोध से लाल बबूला हो गया था। उसी क्रोध में जलते हुए रावण को यह बात स्मरण आई कि जब भगवान शिव उसके सामने प्रकट होकर उन्होंने यही कहा था कि वो जहाँ कहीं इस शिवलिंग को धरा पर रख देगा, ये शिवलिंग सदा के लिए वही स्थापित हो जाएगी। रावण गुस्से से जोर से चिल्लाया और वही उसने उस ग्वाले को अर्थात भगवान श्री गणेश को अपने हाथों से पकड़कर जोर से अपने बाएं हाथ से उनकी बाईं ओर जोर से एक चाटा लगा दिया। जी हाँ दोस्तों, रावण ही वही व्यक्ति था जिसने ग्वाले रूप में भगवान गणेश को अपने बाएं हाथ से उनके बाएं गाल पर जोर से चाटा लगाया था। उम्मीद है आप सभी को हमारी ये वीडियो पसंद आई। आपको जो कुछ भी लगे हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।